हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। मैं प्रदीप कुमार और आप सभी का बड़ा भैया आ गया हूं लगाने पार आपकी नैया। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.4। और 4.4 में क्या है 4.4 में, आओ हम आपको बताते हैं। 4.4 यहां पे सबसे पहले मैं लिख देता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं किसकी बेटा? एक्सरसाइज नंबर 4.4 की। और इससे पहले हमने जो भी पढ़ा 4.1, 4.2, 4.3 तक, उसमें हमने क्या देखा था? उसमें हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी और उस इक्वेशन के हमने क्या किए थे? रूट फाइंड आउट किए थे। इतना सा ही काम किया था, लेकिन रूट फाइंड आउट करने के हमारे पास में 3 मेथड थे। एक तो स्प्लिटिंग मेथड था, एक कंप्लीट स्क्वायर मेथड था और एक हमारे पास में क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाला मेथड था। यही था। अब हम क्या कर रहे थे? वहां पे हमारे पास में पूरा का पूरा इक्वेशंस का हमें क्या निकालना पड़ता था? रूट्स निकालने के लिए पूरी इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता था। और कई बार ऐसा होता था कि हमें लास्ट में जाके पता चलता था कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट फाइंड आउट नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि इस इक्वेशन का जो अपने पास में पार्ट आ रहा है वो क्या है? एक इमेजिनरी पार्ट है। क्या है? एक, यानी कि जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे, इसलिए हम उन्हें फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो बोले यार, इतना लंबा पूरा चौड़ा प्रोसेस हम करें, उसके बाद हमें पता चले तो कुछ ऐसा नहीं है क्या कि हम इक्वेशन को देखें और देखते ही हमें पता चल जाए कि इस इक्वेशन के रूट होंगे या नहीं होंगे, और होंगे तो कैसे होंगे? क्यों? क्योंकि रूट्स जो थे वो हमने कई बार देखा बहुत सारी इक्वेशंस के अंदर कि रूट्स जो थे कभी बार अलग अलग आते थे, कभी कभी क्या होते थे? दोनों सेम होते थे। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। कैसे देखेंगे? हमारे पास में एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस में 4ac, और इस फॉर्मूले के बेसिस पे भाई ये तो हमारे पास में वैल्यू होती है इक्वेशन में, b, a और c तीनों वैल्यू होती हैं। ये फॉर्मूला किससे निकाला है मैंने? x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस में 4ac वाले फॉर्मूले से अपॉन में 2a, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उस फॉर्मूले में b स्क्वायर माइनस में 4ac आता है कि नहीं आता है? वहां से मैंने ये निकाला है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? 0 के बराबर हो सकती है। ठीक है, b स्क्वायर माइनस में 4ac 0 से बड़ा हो सकता है और b स्क्वायर माइनस में 4ac जो है वो 0 से छोटा भी हो सकता है। यानी कि यहां पे जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो 0 भी हो सकती है और वो नेगेटिव भी हो सकती है। होगी कि नहीं होगी? भाई ये हमारे मान जो होंगे रखेंगे, हमें पता चल जाएगा। अब देखो, मुख्य बात क्या है कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आता है तो उसका मतलब क्या है आपके पास में? उसका मतलब है कि जो रूट होंगे वो कैसे होंगे? इक्वल होंगे। कैसे होंगे? रूट्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। रूट्स विल बी इक्वल, दोनों के दोनों समान होंगे। अगर इसका 1/2 आ रहा है एक रूट, तो दूसरा भी क्या होगा? 1/2। ठीक है, इक्वल होंगे एंड रियल होंगे। और कैसे होंगे? रियल होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है, यहां पे हम बात करते हैं कि अगर आपके पास में b स्क्वायर माइनस 4ac का मान पॉजिटिव या 0 से ज्यादा आ रहा है तो जो रूट होंगे वो कैसे होंगे बेटा? डिफरेंट होंगे। कैसे होंगे? रूट विल बी डिफरेंट। अब इस बार इक्वल नहीं होंगे, क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। अगर एक 1/2 है तो दूसरा 1/2 बिल्कुल भी नहीं होगा। चाहे माइनस 1/2 हो सकता है लेकिन 1/2 नहीं होगा। और होंगे कैसे? रियल होंगे। ठीक है, तो फिर बोले सर इसमें क्या होगा? b स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर नेगेटिव होता है, क्या होता है? नेगेटिव या 0 से छोटा हो जाता है, ये भी कह सकते हो, तो जो रूट है वो फाइंड आउट आप नहीं कर सकते। रूट्स कैन नॉट फाइंड, रूट्स कैन नॉट फाइंड, रूट्स जो है वो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। यानी कि अब हमें पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। पहले तो हमें एक चीज लास्ट में पता चल रही थी, लेकिन 4.4 में हम क्या कर रहे हैं? 4.4 में हम पहले ये चीज सॉल्व करके देखेंगे। अगर रूट आ रहे हैं तो फिर हम उनको निकालने के लिए आगे बढ़ेंगे, और अगर रूट नहीं आ रहे हैं तो फिर हम उस क्वेश्चन को वहीं ड्रॉप कर देंगे। बढ़े आगे, चलिए। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा दिमाग में रखना अपने, सजा के लीजिए। बढ़िए आगे, एक्सरसाइज नंबर 4.4 के हम पहले क्वेश्चन एग्जांपल कर लेते हैं और उसके बाद में हम इसके क्वेश्चन पे आएंगे। तो पहले क्या कह रहा है अपने पास में एग्जांपल नंबर 16
कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 3 इज इक्वल टू में 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। कि द्विघात समीकरण आपको ये दे रखी है का विविक्ताकार ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? विविक्तकार ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। विविक्तकार ज्ञात करने का मतलब आपको पहले बताना है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कैसा होगा। आंसर में क्या करोगे आप? आंसर में सबसे पहले लिखोगे 2x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। हेयर इस इक्वेशन में a इज इक्वल्स टू कितना है बेटा? x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है जो कि कितना है 2, x का कोफिशिएंट क्या होता है b जो कि कितना है माइनस का 4 और c अचर पद जो कि कितना है 3 है। यही है। चलिए अकॉर्डिंग टू द b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि इस फॉर्मूले के बेसिस पे अपन क्या रखेंगे? चेक करेंगे। b स्क्वायर माइनस हम 4ac में हम मान रखेंगे माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3। ठीक है, तो कितना आ गया आपके पास में ये 16 माइनस में 4 दूनी 8, 8 तिया 24। कितना आ गया आपके पास में? यही आएगा। 16 माइनस में 24 कितना आ गया आपके पास में बेटा? माइनस का 8 और माइनस का 8 जो यहां पे आ रहा है वो क्या है आपके पास में? 0 से छोटा है। क्या है ये? 0 से छोटा है। मतलब आप क्या लिखोगे कि b स्क्वायर माइनस में 4ac इज लेस देन 0। और हमने कहा था कि अगर b स्क्वायर माइनस में 4ac का मान नेगेटिव या 0 से छोटा आता है तो रूट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अपन यहां पे क्या लिखेंगे? सो वी कैन नॉट फाइंड द रूट्स of this equation या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो है हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। चलिए हेलो बच्चों, हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.4 के एग्जांपल नंबर 17 की। और एग्जांपल नंबर 17 क्या कहता है कि ए पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 30 मीटर्स इन सच ए वे दैट द डिफरेंसेस of its distance from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters. Is it possible to do so? If yes, at what distances from the two gates should the pole be erected? क्या कह रहा है? देखो इस चित्र दे भी रखा है इसने। क्या कह रहा है हमारे पास में कि एक क्या है हमारे पास में? एक पार्क है। क्या दे रखा है? एक पार्क है, वृत्ताकार पार्क है और उसके दो गेट हैं। एक तो ये ए गेट है और एक क्या है? बी गेट है, जिनकी आपस में जो व्यास दे रखा है यानी कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है टोटल वो कितना दे रखा है? 13 मीटर। ये मीटर और लगा देता हूं। ठीक है, 13 मीटर दे रखा है। अब कह रहा है कि भाई मैं इस पार्क की परिसीमा के ऊपर यानी कि इसकी परिधि के ऊपर एक पोल गाड़ना चाहता हूं, इरेक्ट करना चाहता हूं और वो मैंने पॉइंट पी के ऊपर गाड़ दिया, ये यहां पे। ठीक है, पॉइंट पी के ऊपर गाड़ दिया है और कह रहा है कि पॉइंट पी से इनका जो डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो कितना है? 7 मीटर है। यानी कि यहां से और यहां से ये जो डिस्टेंस का डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है? 7 मीटर है। अब मुझे नहीं पता कि ये डिस्टेंस कितनी है और ये डिस्टेंस कितनी है। मैं मान लेता हूं कि ये जो डिस्टेंस है मेरे पास में कितनी है? x है। कितनी है? x मीटर मान लेता हूं। ठीक है भाई, bp जो है वो मैं क्या मान लेता हूं? x मीटर मान लेता हूं। तो हम कैसे लैंग्वेज लिखेंगे इसकी? लिखते हैं कि लेट द पोल इज इरेक्टेड, द पोल इज इरेक्टेड एट पॉइंट P। पॉइंट P के ऊपर हमने पोल को क्या कर दिया है? गाड़ दिया है। एंड द डिस्टेंस BP लेट कर रहा हूं कितना है? x मीटर। कितना है? x मीटर। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो प्रश्न के अनुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि BP
और एपी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, सॉरी डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो कितना है, 7 मीटर है। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एपी माइनस में बीपी कितना है बेटा, 7 मीटर है। भाई यहां से यहां तक की भी तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी ना, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमने x मीटर मान रखी है, ठीक है। तो एपी और बीपी का जो डिस्टेंस का डिफरेंस है वो कितना है, 7 मीटर है। अब हम यहां पे बीपी की वैल्यू x मीटर रख देते हैं। सो एपी माइनस में x इज इक्वल्स टू में 7, तो एपी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा बेटा, x प्लस 7 मीटर। कितना होगा, x प्लस 7 मीटर, यही होगा, ठीक है। यानी कि मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं कि द वैल्यू ऑफ एपी इज इक्वल्स टू द x प्लस 7, कितना है, x प्लस 7 मीटर है, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास में क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है, और इस ट्राइंगल की मेरे पास में क्या है, तीनों साइड है। ये मेरे पास में क्या है, 13 मीटर, ये x मीटर और ये x प्लस 7 मीटर। वो बात अलग है कि मेरे पास में यहां x की वैल्यू मुझे पता नहीं है, मैं ज्ञात करूंगा, मैं पता करूंगा, क्या लगा करके, पाइथागोरस वाला फॉर्मूला अप्लाई करके। पाइथागोरस वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या होता है, क्या होता है पाइथागोरस फॉर्मूला, यहां पे लिखता हूं मैं, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस फॉर्मूला, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में आधार का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर, ठीक है, प्लस लंब का स्क्वायर। लंब यानी कि जो आपके पास में लेंथ है उसका स्क्वायर कर दिया। यहां पे ये जो मैंने मान रखा है वो हाइपोटेनियस है, ये बेस है, और ये क्या है, लेंथ है। तो कर्ण यानी कि 13 का स्क्वायर हो गया साहब, ठीक है। और आधार जो है वो मेरे पास में क्या है, x प्लस 7 है, x प्लस 7 का स्क्वायर, प्लस लेंथ जो है वो मान लेता हूं मैं x है, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, x मीटर स्क्वायर। खोल दीजिए, 13 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 169। इसको खोलोगे कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अब x स्क्वायर और x स्क्वायर ऐड होकर के क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर। 169 इज इक्वल्स टू में 2x स्क्वायर प्लस 14x और प्लस 49, यही होगा। चलिए अब मैं क्या करता हूं, इस 169 को उस तरफ लेके जाता हूं, तो वैल्यू क्या बनेगी, 2x स्क्वायर प्लस 14x, और ये उस तरफ अगर जाता है तो माइनस का होगा, यानी कि 49 माइनस 169 कितना बचेगा बेटा, माइनस का 120, यही बचेगा। यहां पे पूरी इस इक्वेशन में 2 कॉमन आ रहा है, मैं क्या लिख सकता हूं, 2 कॉमन लेकर के x स्क्वायर प्लस 14x माइनस का x स्क्वायर प्लस 7x माइनस में 60 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये लो साहब, ये मेरे पास में क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। और इस इक्वेशन को सॉल्व करके मैं क्या कर सकता हूं, x का मान कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे करोगे, ये मेरे पास में क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। स्प्लिटिंग मेथड से कर सकते हो, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से कर सकते हो, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा करके कर सकते हो। मैं कर रहा हूं इसको स्प्लिटिंग मेथड से, तो चलिए, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस में 60 इज इक्वल्स टू में 0। अब देखो यहां पे मेरे पास में ये क्या है, c है, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास में, a इक्वल्स टू 1 है। यानी कि आप क्या कह सकते हो कि 60 मेरे पास में है, और इस 60 के मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 60 आए, और उनका अगर जोड़ या घटा करूं तो मेरे पास में कितना आए, 7 आए। तो कितना हो जाएगा, एक 12 और एक कितना हो जाएगा 5, 12 पंजे 60, 12 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। यानी कि ये 2 फैक्टर अपने पास में क्या है, इसके लिए एकदम बढ़िया है, फिक्स है। चलिए कर देते हैं इसको सोल्व इन दोनों फैक्टर की सहायता से। क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 12x माइनस में 5x माइनस में 60 इज इक्वल्स टू में 0। x कितना आ गया, x प्लस में 12, यहां पे माइनस कॉमन लोगे कितना आ जाएगा, x प्लस 12 इज इक्वल्स टू में 0।
क्या लिखोगे आप? देखो x प्लस 12 दोनों के अंदर आ रहा है, मैंने एक जगह लिख दिया, x माइनस में 5 अलग कर दिया, बराबर में 0। अब मैं क्या करता हूं, इनको सेपरेटली 0 के बराबर रख करके और x का मान कैलकुलेट कर लेता हूं। कितना आ जाएगा बेटा? x बराबर में माइनस का 12 और यहां से आ जाएगा x बराबर में 5। ठीक है, चलिए यहां पे अब देखो ध्यान से कि x की मेरे पास में क्या आ रही है? दो वैल्यू आ रही है, एक तो आ रही है -12 और एक आ रही है 5। आपको क्या लगता है x बराबर माइनस में 12 मीटर में था, 12 मीटर और 5 मीटर, तो जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, यानी कि दूरी माइनस में नहीं हो सकती। तो ये जो मान है मेरे पास में ये वैल्यूएबल नहीं है, यानी कि x बराबर क्या होगा? 5 मीटर सही होगा। ठीक है, आप क्या कह सकते हो? सो BP इज इक्वल्स टू हमने x माना था, उसका मान कितना हो जाएगा बेटा? 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, एंड AP का मान क्या था अपने पास में? AP का मान था BP प्लस क्या था? BP प्लस 7 मीटर था, और BP का मान कितना आया है? 5 मीटर प्लस 7 मीटर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 12 मीटर। तो आप क्या कह सकते हो कि जो हमारे पास में ये जो डिस्टेंस हैं ये कितनी होंगी? BP का मान तो कितना होगा? 5 मीटर होगा। ठीक है, और x प्लस 7 ये कितना होगा हमारे पास? 12 मीटर होगा। क्लियर है? ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? इसको सॉल्व कर सकते हो। अब आता है हमारे पास में एग्जांपल नंबर 18, और ये क्या कहता है? फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू में 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, फाइंड देम इफ दे आर रियल। कि आपके पास में इक्वेशन दी हुई है, तो आपको क्या करना है? पहले तो इसको विविक्त कार्य ज्ञात करने हैं, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, यदि वे वास्तविक हो तो उन्हें फाइंड आउट भी करना है। चलिए कर देते हैं। क्या करेंगे हम? सबसे पहले ये जो इक्वेशन हमें उबड़ खाबड़ दी हुई है, इसको थोड़ा सा सही तरीके से मैनेज करके लिख देते हैं। चलिए, 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू में 0। यहां पे मैंने एक माना, यहां पे मैंने एक माना। ठीक है, 3 क्या आ गया है? एलसीएम, ये कितना हो जाएगा? 9x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा मेरे पास में? 6x प्लस में ये कितना हो गया? 1 इज इक्वल्स टू में 0। इतना होने के बाद में क्या करते हैं अपन? 3 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास में? 0। वैल्यू क्या बचेगी? 9x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 1 इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। ये हमने उसको थोड़ा सा रीअरेंज करके, और हमारा जो फॉर्मेट होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, जनरल फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसके फॉर्म में सेट कर लिया। यहां से हमें पता चल रहा है a बराबर कितना है? 9, b बराबर कितना है? माइनस का 6, और c बराबर कितना है? 1। यही है। ये मान उठा करके क्या कर देता हूं मैं? चेक कर लेता हूं b स्क्वायर माइनस में 4ac में रख करके। सो b स्क्वायर माइनस में 4ac रखिए, कितना आ जाएगा आपके पास में? माइनस में 6 का स्क्वायर करोगे, माइनस में 4, a का मान कितना है? 9, c का मान कितना है? 1। चलिए, 6 छंगा 36, 9 चौक 36, कितना आ गया आपके पास में वैल्यू? 0 आ गया कि नहीं आ गया? 0 आ गया। और 0 अगर आता है तो आप क्या कह सकते हो? b स्क्वायर माइनस में 4ac इज इक्वल्स टू में 0, देन रूट कैसे होंगे? रूट्स विल बी इक्वल। कैसे होंगे? इक्वल होंगे एंड रियल होंगे। और कैसे होंगे? रियल होंगे। तो हम उनको अब क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। कर लीजिए। फ्रॉम कौन से फॉर्मूले से? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। फ्रॉम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लगाएंगे, क्या होता है? x बराबर माइनस में b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a, यही होता है। तो x बराबर हम रखेंगे माइनस b। देखो b कितना है? -6, माइनस माइनस प्लस 6, b स्क्वायर माइनस में 4ac, हमने यहां b स्क्वायर माइनस में 4ac सॉल्व किया। b कितना है? 0 आ गया, अपॉन में 2a, a कितना है? 1 है, तो नीचे कितना आ जाएगा? केवल 2, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी आपके पास में 6/2 होगी, यानी कि आपके पास में कितनी आएगी? 3। और अगर एक रूट 3 आ रहा है तो दूसरा रूट भी कितना होगा? 3 होगा।
क्या होगा 3 होगा। तो आप इस तरीके से ये फॉर्मूला लगा करके और आप रूट को फाइंड आउट कर सकते हो। अब आपको बताता हूं एक दूसरा तरीका, क्या कि अगर आपके पास में b स्क्वायर माइनस में 4ac का मान कितना आ जाए 0 आ जाए, ये तो आप करके निकाल ही सकते हो, लेकिन b स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर में 0 आ जाए और समय की आपके पास में कमी रहे, ठीक है, तो आप डायरेक्ट रूट कैसे निकालोगे? अगर ये सिचुएशन पॉसिबल होती है तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान दें कि इफ b स्क्वायर माइनस में 4ac इज इक्वल टू में 0, अगर ऐसा होता है देन रूट्स विल बी, तो रूट्स कैसे होंगे? तो रूट्स कैसे होंगे बेटा? रूट्स होंगे x बराबर माइनस बी अपॉन में 2a, माइनस बी अपॉन में 2a। इस वाले फॉर्मूले को लगा करके और आप डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो? रूट्स को निकाल सकते हो। देखो निकालो, x बराबर कितना आएगा माइनस बी यानी कि ये 6 अपॉन में 2a, a का मान कितना है 1, तो कितना आ जाएगा 2, डायरेक्ट कितना आ गया 3, वही तो आ रहा है, अरे वही आ रहा है। इसका मतलब ये और वो चीज क्या है? सेम है। अब ये आई कहां से है? ये इसी फॉर्मूले से आई है, इसी फॉर्मूले से, इसी फॉर्मूले से। कैसे? देखो ये वैल्यू तो 0 हो ही जाती है, ये वैल्यू 0 हो गई तो वैल्यू क्या बची? माइनस बी अपॉन 2a तो बची, तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप ऐसे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.4 के क्वेश्चंस की, और क्वेश्चन में पहला कहता है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। चलिए सब करते हैं। हेयर इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास a का मान कितना है 2, b का मान कितना है -3 और c का मान कितना है 5। तो चलिए पहले प्रकृति ज्ञात कर लेते हैं। b स्क्वायर माइनस में 4ac कितना हो जाएगा आपके पास में? b का मान रखिए इस फॉर्मूले में, 2 का स्क्वायर माइनस में 4, a का मान कितना है आपके पास में 2 और c का मान कितना है 5, कितना आ गया 4, माइनस में 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, यही आएगा। कितना आ गया आपके पास में माइनस में 36 और माइनस में 36 है तो लेस देन क्या है ये 0, यानी कि b स्क्वायर माइनस में 4ac इज लेस देन 0, ठीक है। और अगर ऐसा आता है सो तो अपन डायरेक्ट लिखते हैं सो वी कैन नॉट फाइंड द रूट्स, तो हम जो है वो रूट्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, यानी कि मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, बिकॉज रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। अब हम बढ़ते हैं आगे। 3x स्क्वायर माइनस में 4 अंडर रूट 3x प्लस में 4, वही सवाल वैसा ही सवाल, कुछ नहीं करना, हमें तो सिर्फ और सिर्फ यहां पे a, b और c की वैल्यू पता कर लेनी है। a कितना है x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, b कितना है x का कोफिशिएंट माइनस में 4 अंडर रूट 3 और c कितना है अचर पद 4। तो सबसे पहले हम b स्क्वायर माइनस में 4ac चेक कर लेते हैं, कितना आ जाएगा आपके पास में माइनस में 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4ac 4ac यही होगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, 4 चौक 16, 16 48 माइनस माइनस प्लस 48 आ गया, 4 चौक 16, 16 48 48 माइनस 48 यानी कि 0। तो यहां से आप क्या कह सकते हो b स्क्वायर माइनस में 4ac, b स्क्वायर माइनस में 4ac इसका मान कितना आ गया 0 आ गया, और b स्क्वायर माइनस में 4ac अगर 0 आता है तो आप क्या कह सकते हो कि रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। और हमें पता है कि अगर b स्क्वायर माइनस में 4ac का मान 0 आता है तो x जो रूट होंगे वो कितने होंगे माइनस बी अपॉन में 2a। तो आप डायरेक्ट यहां से माइनस बी अपॉन में 2a b और a की वैल्यू रख करके क्या निकाल सकते हो x का मान निकाल सकते हो, ठीक है। और ये 6 काट दीजिए, x बराबर 2 दूनी 4 2 3 6 और 3 से ये कटेगा तो यहां पे कितना जाएगा 1 बटा रूट 3 और 2 ऊपर वाला। तो फाइनली आप क्या कह सकते हो 2 अपॉन रूट 3। और यहां पे जो दोनों मान आ रहे हैं वो कैसे होंगे इक्वल होंगे, कैसे होंगे इक्वल होंगे। तो अगर एक 2 बटा रूट 3 आ रहा है तो दूसरा भी क्या आएगा 2 बटा रूट 3 ही आएगा। ये आंसर लीजिए साहब। अब बढ़ते हैं आगे।
2x स्क्वायर माइनस में 6x प्लस 3 बराबर 0 के लिए भी हमें क्या करना है, वही चीज तो है यार। a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू में -6 और c इज इक्वल्स टू में 3, यही होगा। चलिए b स्क्वायर माइनस में 4ac -6 का स्क्वायर माइनस में 4, a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 3, करेंगे सोल्व। 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24, करेंगे सोल्व। 36 माइनस में 24 कितने आ जाएंगे बेटा, 6 और 6 12, कितने आ गए 12 आ गए। चलिए साहब b स्क्वायर माइनस में 4ac, b स्क्वायर माइनस में 4ac और b स्क्वायर माइनस में 4ac का जो मान है वो क्या है, 0 से बड़ा है। और b स्क्वायर माइनस में 4ac का मान अगर 0 से बड़ा है तो जो रूट होंगे वो कैसे होंगे, रूट्स विल बी रियल एंड डिफरेंट। और कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, अब हम उन्हें क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। कैसे, फ्रॉम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन 2a, यही होगा। अरे यही होगा, रखिए मान x बराबर कितना आ गया, माइनस बी कितना है, b का मान माइनस का 6 तो माइनस माइनस प्लस 6 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को तो हमने अभी सोल्व किया ही था, कितना है 12, ये रहा। चलिए साहब 2a का मान कितना है 2, तो 2 दूनी 4, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट 12 को आप क्या लिख सकते हो बेटा, अंडर रूट 12 को क्या लिख सकते हो, देखो कैसे लिखते हैं, 12 का हम यहां पे क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये लीजिए, यही होगा। क्या लिख सकते हो आप, 2 इंटू 2 इंटू 3, एक क्या बन गया पेयर, जो पेयर बना है वहां से आप क्या निकाल सकते हो, एक संख्या 2 और मल्टीप्लाई में जो पेयर नहीं है जिसका, वो किस में आ जाएगी, रूट में आ जाएगी, यानी कि 2√3 आप इसको क्या लिख सकते हो। ठीक है, नीचे आ जाएगा आपके पास 4। ठीक है, 2 आप क्या कर लो अब इसमें से, देखो पॉजिटिव साइन अगर लेकर के मैं इसको सोल्व करता हूं, पॉजिटिव साइन लेकर के अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 बट्टा में 4 आ गया। इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में, देखो 2 से कट जाएगी, सारी संख्याएं कट रही हैं, क्या बन रहा है, ये बन रहा है मेरे पास 2 तिया 6 3 प्लस 2 से पूरा 2 कट ही गया, अंडर रूट 3 बच गया और नीचे कितना आ गया, 2 दूनी 4 आ गया कि नहीं आ गया, x का मान आ गया एक तो ये। और अगर मैं नेगेटिव साइन लेकर के करता हूं तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 माइनस 2√3 बट्टा में 4, x इज इक्वल्स टू में 3 माइनस √3 बट्टा में 2, आ गया कि नहीं आ गया। ये हमारे पास में क्या आ गए, रूट आ गए, क्या आ गए, रूट आ गए, जो कि क्या है, रियल हैं और क्या है, अलग अलग हैं। देख लो आप ध्यान से, रियल है और अलग अलग भी हैं। चलिए अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। क्या कहते हैं, एक्सरसाइज नंबर 4.4 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करो, ऐसा मान ज्ञात करो कि उसके 2 बराबर मूल हो। क्या हो, 2 बराबर मूल। ये बात बहुत कुछ कह रही है। क्या कह रही है भाई, बराबर मूल कब होंगे, इक्वल मूल कब होते हैं, जब b स्क्वायर माइनस में 4ac का वैल्यू 0 के बराबर होता है, तभी होते हैं। यानी कि ये जो हमारे पास में दे रखा है, यहां पे a का मान 2, b का मान k और c का मान कितना है, 3 है, और b स्क्वायर माइनस में 4ac क्या हो, 0 के बराबर हो, तब हमारे पास में k का मान जो आएगा वो क्या आएगा, ऐसा होगा जिससे कि रूट जो फाइंड आउट होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो b स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर 0 रखा मैंने, वैल्यू उठा करके रख देता हूं इसमें। k स्क्वायर माइनस में 4, a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3 बराबर में 0, यानी कि k स्क्वायर 4 दूनी 8, 8 तिया 24 बराबर में 0,
के स्क्वायर इज इक्वल टू में 24। के का मान क्या होगा? चलिए साहब करते हैं। 24 के गुणनखंड कर देता हूं, ये लीजिए 12 प्राइम फैक्टराइजेशन, सबसे पहले 2 से, 2 6 के 12 और जब तक 2 से जा रहा है तब तक 2 से। अब 3 आ गया, नहीं जा रहा, कर दिया मैंने काम। कितना आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ठीक है, देखो ये पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? पेयर बन रहा है तो मैंने निकाल दिया पेयर से 1। इनका पेयर है नहीं कहीं पे, मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं 6, और पेयर नहीं बन रहा है तो अंडर रूट में लिख दिया। कितना लिख सकता हूं मैं 24 को? 2 अंडर रूट 6, यानी कि आप क्या लिख सकते हो? k बराबर प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। ये जो मान है ये क्या है आपके पास में? k का मान आ गया है। क्लियर है? 2 बराबर मूल होंगे। बराबर मूल कब होंगे? जब k का मान क्या हो? या तो 2 रूट 6 हो या फिर माइनस का 2 रूट 6 हो, तब हमारे पास में जो x का मान आएगा वो क्या आएगा? बराबर आएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। एक्सरसाइज नंबर 4.4 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। और हमें पता है 2 बराबर मूल के लिए जो कंडीशन होती है वो b स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर 0 होती है। तो यहां जो अपने पास में इक्वेशन है, पहले तो हम इसको क्या कर लेते हैं? अरेंज कर लेते हैं। हेयर इसको अरेंज करोगे कितना आएगा? kx स्क्वायर माइनस में 2kx प्लस 6 इज इक्वल्स टू में 0, यही है। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हो हेयर a इज इक्वल्स टू में, यानी कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? k है। b कितना है? x का कोफिशिएंट माइनस का 2k है। और c कितना है बेटा? 6 है। यही है। चलिए साहब आगे सॉल्व करते हैं। 4 इक्वल रूट्स b स्क्वायर माइनस में 4ac इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है, तो b का मान कितना है आपके पास में? माइनस 2k, इसका स्क्वायर करना है, माइनस में 4ac, 4 का 4, a का मान कितना है? k, और c का मान कितना है? 6 इज इक्वल्स टू में 0। 2k का स्क्वायर करोगे कितने आ जाएंगे? 4k स्क्वायर माइनस में 6 चौका 24k। ठीक है, अब देखो इसके अंदर से क्या कॉमन आ रहा है? 4k कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 4k मैंने कॉमन ले लिया, कितना बच गया यहाँ पे? k माइनस में यहां पे कितना आ जाएगा बेटा? 6। अरे यही आएगा कि नहीं आएगा? बराबर में 0। अब ये दोनों जो है इनका मल्टीप्लीकेशन 0 के बराबर है, तो मैं या तो एक बार इसको 0 के बराबर रखूं या फिर इसको एक बार 0 के बराबर रखूं। क्यों रखूंगा? क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक संख्या 0 होगी, तभी 0 आ रहा है। तो मैं क्या करता हूं इसको आगे 4k बराबर में 0, तो k बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। और यहां पे k माइनस में 6 को एक बार 0 रख कर देखता हूं तो k बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। यानी कि k का मान 0 या फिर 6 हो सकता है किसके लिए? इस इक्वेशन में x के बराबर रूट के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका सवाल। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एक्सरसाइज नंबर 4.4 क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square if so find the length and breadth। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं कह रहा है, सिर्फ ये कह रहा है कि हमें आम की क्या बनानी है? बगिया बनानी है, बाग बनाना है जिसकी लंबाई जो है, लेंथ जो है वो क्या है? उसकी चौड़ाई से 2 गुनी हो। मैं क्या कह रहा हूं बेटा? ये मेरे पास में वो आम की बगिया है जो कि क्या है? रेक्टेंगुलर है। थोड़ा सा तरीके से ही बना देता हूं, है ना, वरना कई लोग ऐसे बोल देंगे कि आम की बगिया आयताकार बनानी थी, सर ने क्या बना दिया। ये लीजिए साहब, ये तो आयताकार है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, तो ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये लेंथ हो गई, ये क्या हो गई? ब्रेड्थ हो गई। ठीक है, और लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। चौड़ाई मैंने क्या मानी है? इसकी मान लेता हूं x है, तो ये कितनी हो जाएगी? 2x। और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। ये लीजिए साहब 800 मीटर स्क्वायर। तो हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, कर लेते हैं।
let the breadth of mango grow। मान लेता हूं कितना है, x मीटर है, ठीक है। देन लेंथ विल बी कितनी होगी, देन लेंथ विल बी ऑफ मैंगो ग्रो, पूरा ही लिख देते हैं। कितना होगा बेटा, 2x मीटर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। प्रश्न के अनुसार, प्रश्न क्या कह रहा है कि उसका जो क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ मैंगो ग्रो इज इक्वल टू द 800 मीटर स्क्वायर। लेंथ और विड्थ दोनों है हमारे पास में, और रेक्टेंगुलर का जो एरिया होता है वो कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू में ब्रेड। तो कितना आ जाएगा, x इंटू में 2x इज इक्वल टू में 800 मीटर स्क्वायर। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू में 800, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 400। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 20। कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 20 मीटर। अब देखो x बराबर 20 मीटर ही पॉसिबल है, माइनस 20 मीटर की लेंथ हो ही नहीं सकती है। इसलिए जो आपके पास में x है ब्रेड्थ, वो कितनी होगी, 20 मीटर। सो ब्रेड्थ विल बी कितनी होगी, 20 मीटर होगी, ठीक है। एंड लेंथ क्या है, ब्रेड्थ से 2 गुना है, ब्रेड्थ से कितनी है, 2 गुना है। तो 2 इंटू में 20 इज इक्वल टू में कितना हो गया, 40 मीटर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, 40 मीटर लेंथ हो जाएगी और चौड़ाई जो है वो 20 मीटर हो जाएगी। ऐसी एक आम की बगिया जिसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर होगा। एक्सरसाइज नंबर 4.4 क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। क्या जो नीचे स्थिति दे रखी है वो संभव है। इफ सो, अगर है तो डिटरमाइन देयर परसेंटेज एज, तो उनकी परसेंटेज वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर, कि 2 फ्रेंड है और उनकी एज का जो सम है वो कितना है, 20 ईयर है। और 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48, और 4 साल पहले उनकी एज का जो प्रोडक्ट था वो कितना था, 48 वर्ष था। हमें नहीं पता उनकी एज कितनी है, हम मान करके चल रहे हैं कि लेट द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ 2 मित्र हैं, तो पहला फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड, उसकी वर्तमान आयु मान लेता हूं मैं कितनी है, x वर्ष या x ईयर ओल्ड, ठीक है। एंड देन प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, और जो सेकेंड फ्रेंड है अपने पास में उसकी एज कितनी होगी। देखो दोनों मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो उसकी जो एज होगी वो कितनी होगी, 20 माइनस x वर्ष होगी, यही होगी। चलिए साहब, फिर कह रहा है अपने पास में 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो बिफोर 4 ईयर, 4 साल पहले, बिफोर 4 ईयर द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, कि फर्स्ट फ्रेंड की जो एज थी वो कितनी थी 4 साल पहले, x माइनस 4, कितनी थी, x माइनस 4 ईयर, ठीक है। और बिफोर 4 ईयर द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, सेकेंड फ्रेंड की जो एज थी वो कितनी हो जाएगी, 20 माइनस x माइनस में 4। 20 माइनस x माइनस में 4 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, 16 लिख सकता हूं। 16 माइनस में x ईयर, यही होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। 4 साल बाद में, 4 साल पहले जो उनकी आयु का गुणनफल था वो कितना था, 48। तो इनकी एज 4 साल पहले ये थी, इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, वो कितना है बेटा, 48 है। तो कर दीजिए इनको मल्टीप्लाई, 16x माइनस में x स्क्वायर माइनस में 16 चौक 64, ऐसा ही होगा। और प्लस में 4x बराबर में 48
8। सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का एक्स स्क्वायर और 16x और 4x कितने हो गए, प्लस के 20x, और यहां पे कितने आ जाएंगे, माइनस के 64, और यहां से माइनस के 48 बराबर में 0। यही होगा। चलिए साहब देखो, माइनस के 64 और माइनस के 48 कितने हो जाएंगे बेटा, 112 हो जाएंगे माइनस के, ठीक है। और यहां पे अपने पास में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, माइनस का 1 है, होना कितना चाहिए 1। तो मैं पूरी की पूरी इक्वेशन को क्या कर लेता हूं, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया, माइनस का 20x हो जाएगा, और यहां पे कितना आएगा आपके पास में, प्लस का 112 इज इक्वल्स टू में 0। यहां तक हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहां पे a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है माइनस का 20, और c बराबर कितना है 112, यही है। तो पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो रखिए b स्क्वायर का मान, b कितना है माइनस 20, इसका स्क्वायर करोगे कितने होंगे 400, तो ये हो गए 400। लीजिए साहब 4ac, a का मान कितना है 1, 4 को a से मल्टीप्लाई करोगे 4, और c कितना है 112, यानी कि 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है 112 से। तो कितना आ जाएगा आपके पास में 400 माइनस में 12 चौक 48, 448, ठीक है। माइनस का 48 हुआ कि नहीं हुआ, माइनस का 48, और माइनस का 48 जो है वो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि b स्क्वायर माइनस में 4ac इज लेस देन 0। b स्क्वायर माइनस में 4ac का जो मान है वो 0 से कम है, यानी कि जो वैल्यू आ रही है वो किस में है, माइनस में है। और हमें पता है कि अगर b स्क्वायर माइनस में 4ac का मान नेगेटिव या 0 से कम आता है तो वहां पे रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि रूट्स कैन नॉट फाइंड, कि रूट जो है वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा थोड़ा सा स्पेस की इसमें समस्या रही, क्योंकि लाइंस जो है वो थोड़ी सी लंबी हो गई थी, है ना। बाकी आप थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.4 क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, कि 80 मीटर परिमाप और 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, और पार्क कैसा है अपने पास में, रेक्टेंगुलर है, कैसा है, आयताकार है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं हम, कि हमारे पास में क्या है, ये एक पार्क है, कैसा है, आयताकार है, ठीक है। ये इसकी लंबाई और ये क्या हो गई, चौड़ाई, हमें नहीं पता, हमसे तो पूछा है। हम मान के चलते हैं क्या, कि ये क्या है, इसकी लंबाई है x और चौड़ाई है क्या, y, ठीक है, क्या है, y है। चलिए साहब, let the length rectangular park x मीटर, ये लो साहब, and the breadth of rectangular park कितना है, y मीटर। अब हम बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है प्रश्न, कि परिमाप जो है वो कितना है, 80 मीटर है, कितना है 80 मीटर, और परिमाप कितना होता है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर कितना होता है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 ब्रैकेट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना है आपके पास में 80 मीटर। ये लीजिए साहब, यही होगा, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना आ गया बेटा 40, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या कह रहा है कि उनका क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर विल बी कितना होता है, हाँ लेंथ इंटू में विड्थ, वेरी गुड, लेंथ इंटू में विड्थ, यानी कि आपके पास में x इंटू में y इज इक्वल्स टू कितना है 400, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2। यहां से x बराबर आप क्या लिख सकते हो, इसको x बराबर में 40 माइनस वाई भी तो लिख सकता हूं, और ये मान जो है मैं उठा करके यहां रख सकता हूं। तो चलिए साहब, एक का जो मान है वो हम कहां रख देते हैं, 2 में रख देते हैं, 40 माइनस वाई और इंटू में वाई इज इक्वल्स टू में 400 हो गया। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 40y
माइनस में वाई स्क्वायर और इज इक्वल्स टू में 400, यही होगा। ये पूरा का पूरा जो है उस तरफ लेके जाओगे आप, तो कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस का 40y प्लस में 400 इज इक्वल्स टू में 0, यही होगा। यहां से आप इसको सोल्व करके और क्या निकाल सकते हो, मान निकाल सकते हो। कितने आ जाएंगे, स्प्लिटिंग मेथड से कर रहा हूं मैं। 400 के टुकड़े करने हैं मेरे को या फैक्टर करने हैं, जिनको प्लस करने पर, ऐड करने पर 40 और मल्टीप्लाई करने पर कितना आए, 400 आए, तो 20 हो जाएंगे। सभी को दिख रहा है, -20y प्लस में 400 इज इक्वल्स टू में 0। y यहां से मैं कॉमन ले लेता हूं तो y माइनस में 20 हो गया, और यहां से माइनस का 20 कॉमन लूंगा तो y माइनस में 20 हो गया, बराबर 0। तो y माइनस में 20 और यहां से भी y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। तो y बराबर कितना आ गया बेटा, दोनों को बराबर 0 के अलग अलग रख देता हूं, सेपरेट रखता हूं, तो y बराबर 20 आ जाएगा इसका, और इसका भी कितना आ जाएगा, y बराबर 20 आ जाएगा। यानी कि आपके पास में जो मान होंगे वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। y क्या माना था हमने, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, यानी कि ये जो मान है आपके पास में ये 20 आ गया। और अगर ये 20 आ गया है तो यहां से आप x का मान भी कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। x का मान कितना है आपके पास में, यहां से आ जाएगा 40 माइनस में y, तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा, 40 माइनस में 20, यानी कि x बराबर भी 20 आ गया है। तो ये मान भी कितना होगा आपके पास, 20 होगा। कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, अब देखो ये 20 और 20 जो है यहां पे आप रखोगे, आपको पता चल जाएगा 20 प्लस 20 बराबर 40, और 20 इंटू में 20 बराबर 400, यानी कि इसको सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। तो अपने पास में लंबाई और चौड़ाई के जो मान आए हैं 20 इंटू में 20 या 20-20, वो क्या है, एकदम सही है। ठीक है, यहां पे अपने पास इस एक्सरसाइज 4 का दी एंड होता है।